करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुबह बखैर, कौन बात कर रही हैं? हाँ, मैं मिसेस इमरान बात कर रही हूँ। जी मिसेस इमरान, क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि ये हैदर इमाम रिजवी साहब का मैं देख रही हूँ, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है। जी बहुत और माशाल्लाह ये वाकई हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। और अभी आप ये कह रही थी कि जब हमें वो जो ड्रामे थे वो याद हो जाते थे, तो इस हवाले से मैं बताऊंगी कि थोड़े दिनों पहले ऐसी चैनल चेंज करते हुए एक इंडियन ड्रामा मेरे नजर से गुजरा। तो अब सिर्फ मैंने उसका 1.5 सीन देखा होगा एंड आई रियलाइज की तो धूप किनारे की कॉपी है। जी हाँ। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो एंडिंग हुआ तो उसमें लिखा हुआ था बाकायदा कि इंस्पायर्ड बाय धूप किनारे। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जब कोई रीमेक करता है तो क्या वो बाकायदा हमसे इजाजत लेते हैं? और ये कौन इजाजत देता है? ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? राइटर की, प्रोड्यूसर की, या उस इदारे की जिसने इसको प्रोड्यूस किया? और कहाँ तक हमारे वो जो लॉज जो हैं रॉयल्टी के वो यहाँ पे नाफिज होते हैं? क्या मतलब कोई भी किसी को भी उठा के चीट कर ले? और ये कि प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा जा रहा है और वाकई पीटीवी के ड्रामे जो आपने प्रोड्यूस किए वो देवर रियली ऐसे हैं कि वो आज तक दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो सके। और ये जो आखिरी चट्टान और शाहीन टाइप के जो ड्रामे थे जिसमें इतना पैसा खर्च हुआ और उस जमाने में एक बहुत बड़े सुना जाता था कि बहुत बहुत बड़े सरमाए से वो बने। और तो अब मैं ये कहूंगी कि दोबारा प्लीज उनको रिप्ले करें क्योंकि हमारे बच्चों ने नहीं देखे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और वही वाली बात है प्लीज उनको दोबारा रिप्ले करें। जी हाँ, जरूर उनको रिप्ले भी करना चाहिए। और साथ तो बस यही कहना चाहूंगी और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सबसे पहले तो बताइए कि कौन हमारी वाकई हमारी प्रॉपर्टी है? जी, हमारी इन बहन ने जो सवाल किया है वो बहुत अच्छा सवाल है कि वो धूप किनारे की कॉपी कर रहे हैं। और मैं एज ए प्रोफेशनल अंदाज में कहूँगा कि बहुत भोंडी कॉपी कर रहे हैं। ना उसमें लाइटिंग प्रॉपर है, ना उसका कैमरा वर्क प्रॉपर है। मैं भी उस ड्रामे को देख रहा हूँ तो ना उसके अंदर मैं समझता हूँ इतनी इमेच्योर लाइटिंग है कि हमारा बिल्कुल अनट्रेन्ड कैमरामैन जो है ना वो से बेहतर लाइटिंग कर लेगा। ना उसके अंदर एक्सप्रेशन आ रहे हैं और खातून के जो डॉक्टर साहब जो है ना बिल्कुल लग रहा है कि लकड़ी का बना हुआ एक बंदा खड़ा हुआ है जिसका एक्सप्रेशन लेस है। तो वाली बात तो नहीं आ सकती। तो बहन मैं आपसे अर्ज करूं कि ये प्रॉपर्टी पीटीवी की है और उन्होंने कोई परमिशन लेने की कोई जहमत गवारा नहीं की। अच्छा, इसमें ये कॉपीराइट का जो उसूल होता है वो अपने मुल्क में तो होता है। अच्छा, अपने मुल्क में तो अगर कोई दूसरा बंदा इसको कॉपी करे तो उस पर सू हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो दूसरा मुल्क है। लेकिन इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारे मुल्क का ड्रामा कितना पॉपुलर है। लेकिन इस वक्त मुझे एक अफसोस से ये बात जरूर मुझे इस वक्त बैठे बैठे यहाँ पे फील हुई कि हम लोग कितने कॉम्प्लेक्स लोग हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी हमारी प्रॉपर्टी थी। अब जाहिर है जब हमने उनका चुरा करके हम डिश ढंश वाले ड्रामे बनाने लगे तो वो भी करेंगे। देखिए, मुझे इस बार एक बात याद आई। आज से 6-7 साल पहले जो ये जी का जो एमडी थे वो पाकिस्तान आए थे और वो हम लोगों से ड्रामा लेना चाहते थे कि हम उनके ड्रामा करें। उनका एक लफ्ज था, मैं आपको कोट करूंगा, उनका था कि वी इन इंडिया वी आर सेलिंग द ड्रीम्स एंड वी आर ड्रीम मर्चेंट्स। हम ख्वाब बेचते हैं। गुर्बत इंडिया में हमसे ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है जी। बॉम्बे के अंदर मैंने भी देखा है कि 10 to 15% 20% लोग अभी तक फुटपाथ पर सोते हैं, रात का खाना नहीं मिलता उनको। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि कोई बंदा फुटपाथ पे नहीं सोता। हर आदमी जैसा भी है रात को खाना खा के सोता है। तो उनके यहाँ यह है कि वो इस तरह फैंटेसी क्रिएट करते हैं। फैंटेसी क्रिएट करते हैं और हर आदमी की ख्वाहिश होती है, आपकी भी है मेरी भी है, कि वो मिलियनर बिलियनर बन जाए। जी हाँ। अच्छा, हमें ब्रेक पे जाना है तो फैंटेसी क्रिएट कर। चले ठीक है जी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ
जी वेलकम बैक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज की सुबह यकीनन बहुत खूबसूरत हुई होगी, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान का एक इतना बड़ा नाम हैदर इमाम रिजवी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम सारे पुराने ड्रामों की और पुराने ड्रामों के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती थी उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, आपने ड्रामे इतने अच्छे बनाए, कभी मूवीज़ बनाने का ख्याल आया? देखिए, एक दो ऑफर्स आए, अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जिस माहौल में काम कर रहा हूँ वो एक सोफिस्टिकेटेड पढ़ा लिखा माहौल है ड्रामों का। टेलीविजन मसलन हमारे जितने भी फनकार, आर्टिस्ट, राइटर जो है ना, वो दे आर पाकिस्तान के लिहाज से दे आर हाईली क्वालिफाइड। बिल्कुल ठीक है जी। अब वो फिल्मों का माहौल जो है वो ऐसा था कि उनसे मेरी शायद केमिस्ट्री उनके साथ मेरी कोइंसाइड नहीं कर सकती। ठीक है। मैंने एक दो फिल्म के स्टूडियो देखे, मैं गया लाहौर ऐसी विजिट के लिए, तो मैंने वहाँ जो माहौल देखा, हाँ। तो मैंने कहा कि मैं गुज्जर माहौल इस माहौल में मैं यहाँ पे डायरेक्टर की आला तालीम याफ्ता काबिलियत जो है ना, हाँ। वो 8वीं जमात पास हो, ये तो हमारा है। ये इस वजह से हमारा हॉलीवुड नहीं आगे बढ़ पा रहा। ओके, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर क्यों आगे है फिल्म इंडस्ट्री, क्यों है? हाँ। कि मिनिमम क्वालिफिकेशन और मास्टर्स है, ठीक है, वहाँ की। अच्छा, ये होना जरूरी है। वहाँ की एक्ट्रेसेस, एक्ट्रेस जो है ना, वाई दे आर बिलियनर ट्रिलियनर, क्यों? कि वो उन्होंने पूना से पढ़ा हुआ है, हाँ। बाहर से ट्रेनिंग उन्होंने ली हुई है, हाँ। ठीक है जी। हमारे यहाँ की आपको तो पता ही है, मशहूर तरीन हीरोइन किस अंदाज में अंग्रेजी बोलती हैं। जी हाँ, कि लोग कहते हैं जी मुझे फ्रेंच नहीं आती माफी चाहते हैं। तो ये माहौल है। हाँ। और हमारा जो फिल्म का माहौल है, उन लोगों के पास चला गया जिनका ताल्लुक जो है ना कुछ अच्छे घरानों से नहीं है। ठीक है। एक हमारी कुलीग है, मेरी कुलीग थे और मेरी बैच फेलो थे शेर मंसूर, उन्होंने एक वो डाली है और माशाल्लाह बहुत अमेजिंग काम। मुझे ये इतराफ़ करने में कोई और महसूस नहीं होता कि हमारे बैच का सबसे टैलेंटेड बंदा अच्छा शेर मंसूर। बिल्कुल, लाइक उन्होंने तो वाकई हर चीज जो भी आप लोग की पूरी टीम, आप लोग का पूरा बैच जो था वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग था। पूरा हर चीज उन्होंने जो की वो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने। और अच्छा, लेकिन आपने बहुत सारी फिल्म एक्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस तो करवाया है, तो ये बताएंगे किसके साथ ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? कॉम्प्लिकेशन मेरी अल्लाह का शुक्र किसी के साथ नहीं। अच्छा, ठीक है। लोग कहते हैं फरियाल गौहर बहुत टफ टाइम देने वाली खातून है। ठीक है। आई डिड चांद ग्रहण, आई डिड समंदर जाग रहा है, मेरे और सीरियल की। लेकिन मैं बताऊं फ्रैंकली, इन हर एब्सेंस में कह रहा हूँ कि 0.0001% भी टफ टाइम नहीं दिया। ठीक है। उसकी वजह क्या है? हाँ। उसकी वजह ये होती है कि जब आर्टिस्ट को पता होता है कि ये डायरेक्टर जो है ना, ये अपने काम में इसको उबूर हासिल है, तो कभी आपको, और शी इज द मोस्ट प्रोफेशनल लेडी इन पाकिस्तान आर्टिस्ट। शी इज। सिर्फ फरियाल मुझसे ये पूछती थी चांद ग्रहण के पीरियड में, हैदर साहब बताइए मुझे कौन सा सीन करना है। अच्छा। बस मैंने कहा जी एपिसोड नंबर 7 का सीन नंबर 14। एक डायरी उनके पास होती थी। ठीक है। उसमें वो अपने हेयर डू, मेकअप, कॉस्ट्यूम, ईयर रिंग, शूज, हर चीज उनकी लिखी होती थी। अच्छा, प्रॉपर होमवर्क। उन्होंने पढ़ा और हरे साहब मुझे 5 मिनट दे दें, मैं चेंज कर लूँ। अच्छा, बताऊँ? बाकी ये कि बहुत सारे फिल्म हीरो ने, मीरा के साथ, लैला के साथ, शबनम के, निर्मा को आपने इंट्रोड्यूस किया, निर्मा को। हाँ, लेकिन ये कि जब तक पता हो ना। हाँ। एक दफा निर्मा ने थोड़ा सा वो किया था। अच्छा। चौथे एपिसोड के बाद लाहौर जाके बैठ गई। नहीं आ रही, यहाँ रिकॉर्डिंग रुकी हुई है। हाँ। तो मैंने अपने एमडी से कहा कि मैंने कहा जी इस तरह हो गया, कहने लगे ओके निकाल दें उसको। अच्छा। तो मैंने एक मफ़रत करे असलम लाटर, वो हमारा बड़ा अच्छा आर्टिस्ट। जी असलम लाटर। उसके मैंने कहा असलम जरा इससे कह दो कि इसको नाव कराची आने की जरूरत नहीं है, मुझे 8 दिन लगेंगे, मैं दोबारा किसी का रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है। बस उसको एहसास हो गया कि मैं तो गलत है और मेरी छुट्टी हो रही है और मैं आ गई। उसने मैं बहरहाल ये कि फिल्म इंडस्ट्री में होता ही है, पैर पकड़ना, ये करना, वो करना। अच्छा, तो हम लोग ड्रामे में हमारे पास ऐसी कोई चीज हम तो जी बराबरी की बुनियाद पर काम करते हैं। जी हाँ, आपकी भी इज्जत नफ्स है, मेरी भी इज्जत नफ्स है। अभी आपने पुणे इंस्टीट्यूट की जब बात करी इंडिया की, तो वहाँ पर भी हमारे ड्रामे दिखाए। दे आर वेरी हम्बल पीपल। मैं बताऊँ आपको, मेरी दिलीप कुमार साहब पाकिस्तान आए थे, मुलाकात हुई थी, हम 4 बंदों ने इंटरव्यू किया था, मैंने, काजिम पाशा, सारा काजमी, इकबाल अंसारी ने। तो मैंने उनसे ये कहा, मैं एक्चुअली बरसले तस्करा बात आ गई, मैंने कहा दिलीप साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ तो हीरोइन वो बड़ी समझी आती है जो 6 घंटे सेट पर लेट आए, सही, आपके यहाँ क्या होता है? हाँ।
तो जो उनका मकसूद अंदाज है वो थोड़े से हंसे, हाँ, तो कहने लगे कि भाई मैं जब किसी भी स्क्रिप्ट को ओके कर देता हूँ, एग्री कर लेता हूँ, पहले बड़ा डिस्कशन करता हूँ डायरेक्टर से, राइटर से। सही है। जब मैंने ओके कर लिया तो मैं, अगर मुझे 10 बजे का टाइम दिया है, मैं पौने 10 बजे आ जाता हूँ ये और सेट पर बैठ जाता हूँ कोने में, हाँ, और कह देता हूँ डायरेक्टर से मैं यहाँ आ गया हूँ, आपके डिस्पोजल पे हूँ, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, मुझसे काम लें। कमिटमेंट को फॉलो करते हैं ना। और वो मेरी बुजुर्गी समझ ले, मेरा तजर्बा समझ ले, मेरा काम पहले करते हैं। सही। आज के पाकिस्तानी आर्टिस्ट में बताऊं मैं आपको, मैं हाँ, आसिफ रजा मीर ऐसे शख्स हैं, आप उन्हें सुबह के 4 बजे बुलाएंगी, हाँ, वो पौने 4 बजे आ जाएंगे और कहेंगे मैं जहाँ बैठा हूँ, जब मेरा काम हो, मैं आपके डिस्पोजल पर हूँ, अच्छा, आप रात तक काम ना कराएं, मैं, वो भी हमारे मेरा बहुत जबरदस्त कमिटमेंट actor हैं। आपके साथ है। जी हाँ। आसिफ रजा मीर, he's a मैं बताऊँ, मेरा आइडियल, बिल्कुल हम सबके आइडियल हैं वो। और वो चाहे अब लाइक वो बड़े हो गए हैं सब कुछ है, लेकिन अभी भी वो पता नहीं क्यों वो वाले हीरो पप्पू से लगते हैं। बिल्कुल ये बात उनके लिए कही जाएगी, क्यूट से इतने और आसिफ soft अगर आप spoken। सुन रहे हैं तो बस आप वाकई वो भी हमारा एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्राउड है। और हमारे यहाँ ये होता है कि पता नहीं इंडस्ट्री में क्या ये हो गया है कि वो 6 घंटे लेट आते हैं, इसलिए मैंने जिनके साथ काम किया अच्छा, है तो ना, आप स्ट्रिक्ट होते थे अपनी हीरोइंस के साथ? बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं भी? पहली बेसिक बात में कह दी, हाँ। मैंने मीरा के साथ मैंने खासा काम किया है। ठीक है। मैंने कहा मीरा, वी आर गुड फ्रेंड्स, हाँ, बट लिसन, 1 सेकंड अगर आप लेट आएंगी हाँ। तो मेरे पास दूसरा चॉइस होगा, सही। अच्छा, दूसरा चॉइस होगा। हाँ, इनके डायरेक्टर को फिर स्ट्रिक्ट होना Strict होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और डायरेक्ट उसको, आर्टिस्ट को ये एहसास दिला दें कि मैं यहाँ पे मैं कुछ हूँ, हैसियत रखता हूँ बिल्कुल। और अच्छा, मुझे काम का पता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और बात हमारे यहाँ अब जो देखने में आ रही है, पहले हमें एक तो सबसे बड़ी बात, 2 सवालात आपसे करूंगी। एक ये है कि पहले के ड्रामा में हमें फैमिली सिस्टम बहुत मिलता था, लाइक आप देखेंगे फैमिली को बहुत इन्वॉल्व किया जाता था, छोटे छोटे मसले पे फैमिली सिस्टम हमें नजर आ रहा होता था। अब के ड्रामों में फैमिली सिस्टम नहीं है, सोशल इश्यूज ज़्यादा आ गए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सेंसरशिप पॉलिसी भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी ड्रैग कर रही है अभी के ड्रामों में। कहीं ना कहीं हमें बहुत ही बोल्ड टॉपिक्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, बोल्ड टॉपिक्स पहले भी होते थे, लेकिन अब के बोल्ड टॉपिक्स में हमें एक्ट होकर के दिखाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है, कहीं ना कहीं अजीब सा लगता है। क्या वजह? देखिए, मैं अर्ज करूँ कि पीटीवी की एक पॉलिसी थी। हाँ, जब पीटीवी कोई बंदा ज्वाइन करता था तो फर्स्ट डे उसको पॉलिसी बता दी जाती थी। पॉलिसी ये है, आप ड्रामा करें, हाँ, आप अपने घर में बैठकर उस ड्रामे को देख रहे हो, जी हाँ, आपके साथ आपकी बहन हो, बिल्कुल, आपकी माँ हो, अगर आप मैरिड हैं आपकी बीवी हो, आपकी बेटियां हो, बिल्कुल, आपको किसी के सामने सर झुका के अंदर ना जाना पड़े, कोई ऐसा जुमला ना होने पाए हाँ, कि आपको अपनी बेटी से, अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपनी बहन से शर्म आए। तो इसलिए हम पीटीवी को फैमिली चैनल कहते हैं जी हाँ, कि इसको आप देख सकते हैं। आज के दौर में, अब तो खैर थोड़ा सा कम हुआ है, हाँ, आपको रिमोट लेकर बैठना पड़ता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ड्रामा देख रहे हैं, बिल्कुल, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात ना निकल जाए जो कि आपको शर्मिंदगी हो। जी हाँ, तो बड़ी सख्त पॉलिसी थी। मुझे अब इस पे याद आई एक बात कि जब हम, और सेंसर पॉलिसी बहुत सख्त थी जी, मसलन मैंने एक ड्रामा किया था गोया मुश्किल, हमीद काश्मीरी साहब अल्लाह उनकी मगफरत करे, उन ड्रामा लिखा था। एक मौलवी की कहानी थी, हाँ, जो मौलवी सबके निकाह पढ़ाता है, उसकी शादी नहीं हो पाती ठीक है, और यंग है, उसका बाप भी मौलवी था, तो वो समंदर पे जाता है तो लोग देखते हैं, अरे मौलवी साहब आप समंदर पे, हाँ, तो अंदर अंदर कुड़ता है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ, हाँ, क्या मेरी ये नीड नहीं है। सही, और एक बहुत पुराना ड्रामा था, नीलमा हसन एक आर्टिस्ट होती थी हमारी, उनके साथ उनका अफेयर हो गया उस मौलवी का, और वो मौलवी आखिर वक्त तक ये नहीं कह सका उस नीलमा हसन से हाँ, कि मैं तुमसे पसंद वटेवर करता हूँ, हाँ, प्यार करता हूँ, नहीं करता हूँ, हाँ, और उसका निकाह पढ़ाने के लिए वो अच्छा, मौलवी खुद गया। एक बस बहुत खूबसूरत खूबसूरत ड्रामा ड्रामा, था, गोया मुश्किल उसका नाम था, अल्लाह मगफरत करे, हाँ, हमीद काश्मीरी साहब ने उसको लिखा था। तो अब उसमें हम मौलवी नहीं दिखा सकते थे अच्छा, क्योंकि पॉलिसी थी। अब बहुत सोचते रहे क्या करें, तो हमने करा ये, उसका निकाह ख्वां दिखा दिया गेटअप उसी मौलवी का, सब कुछ हुई, हाँ जी, ठीक है जी। अब वो क्रिकेट मैच देख रहा है घर में बैठा हुआ, हाँ, टीवी पे, तो मोहल्ले का लड़का आया, अरे मौलवी साहब आप क्रिकेट मैच, हाँ, उसने कहा यार क्या मैं इंसान नहीं हूँ कि मैं क्रिकेट नहीं देख सकता। हाँ, हमने मजहब को, समाजी रिश्तों को बिल्कुल अलग कर दिया, जी हाँ, ठीक है जी। अब मैं जब हवाएं की तो उसमें एक था पीर कुदरतुल्लाह कुदरत, जी, बिल्कुल, अब हमारे एमडी थे फराज जैदी, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, सेहत दे, फाइनेस्ट मैन, हाँ,
इंतहाई खूबसूरत तरीन किरदार के आदमी हैं। मुझसे कहने लगे, हैदर इमाम रिजवी, ये बात याद रखो कि इस वक्त कौमी असम्बली है,